भाई माननीय सांसद जी के यहाँ लाखों कार्ड बटे, तो ये कार्ड हमारे यहाँ भी आया, क्योंकि मीडिया का काम है फर्जी खबरों को बढ़ाना ताकि उन्हें टीआरपी मिले। वो न बुलाते तभी में भंडारे के दिन जाना था। आग लगाने का काम सिर्फ भाजपा का है। 37 किलोमीटर सड़क की मरम्मत अपने निजी पैसे से कराई है। सर कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, एक लड़की थी जो कि बैंक मैनेजर है, आस्था सिंह नाम की। उसके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं जातिवाद की बात कर रही है और अपने आप को ठाकुर होने की दिखावा कर रही है और सामने वालों को धमकी दे रही है। देखिए वीडियो जो मुझे जानकारी है बरेली का है और ये संभवतः 4 जनवरी के आसपास का है। बिला वजह मीडिया के लोगों ने इसे तिल का ताड़ बना दिया। क्या मतलब था भाई? अगर वो लड़की है, अगर उसने किसी से वाद विवाद हुआ और उसने कह दिया कि मैं ठाकुर हूं, तो क्या उसमें लोगों ने पहाड़ क्यों उठा लिया? मीडिया ने क्यों इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया? क्या बात हुई इसमें? भैया किसी से वाद विवाद हुआ तो उसने कहा मैं ठाकुर हूं। तो मेरे हिसाब से इस मुद्दे को कोई इतना जितना मीडिया और सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बना रही है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मीडिया का काम है फर्जी खबरों को बढ़ाना ताकि उन्हें टीआरपी मिले। तो इसलिए इस मुद्दे को ही खत्म होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं केवल टीआरपी के लिए बस, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं। इसका कोई मकसद नहीं यार। एक जैसे तमाम झगड़े लड़ाई होते हैं, हर आदमी कह देता है कि भाई हम अपनी जाति कह देता है, अपनी बिरादरी कह देता है, तो उसमें उसकी कोई मंशा नहीं दिख रही कि ऐसा कुछ उसका मंशा खिलाफ था। और उस लड़की का एक नया वीडियो है जिसमें वो सफाई भी दे रही है कि सामने वाला जो है व्यक्ति वो मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा था, तो जिसमें मैंने कह दिया कि हाँ मैं भी ठाकुर हूँ, आप कुछ मेरा नहीं बिगाड़ सकते। देखिए इस तरह की बातें हम लोग दिन में दर्जनों बार सुनते हैं, एक वो नहीं है, हम कोई आपत्ति नहीं है। भाई आप ब्राह्मण है, आप कहते हैं कि भाई ठीक है देखिए मैं ब्राह्मण हूँ, भाई कोई कहता है कि भाई मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है हम यादव हैं, तो क्या बुराई है इसमें? अगर कोई किसी ने किसी बात में अपनी जात को बता दिया तो मेरे हिसाब से इसको मुद्दे को बहुत ज्यादा तूलने देने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, अभी गोंडा में हमारे राजेश पांडे जी के यहाँ पे शिव महापुराण कथा चल रही थी और कोशकी जी महाराज उस कथा को कह रहे थे, आप भी उस कथा में शामिल हुए। अभी कल की बात है, परसों की? हाँ परसों हम गए थे। हाँ। डॉक्टर राजेश पांडे जो कि हमारे जिले के बहुत बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, उनका आर्यन पांडे हॉस्पिटल है। हाँ। उन्होंने एक शिव महापुराण कथा का आयोजन कराया, जिसमें एक प्रख्यात कथावाचक कौशिक महाराज जी कथा कर रहे थे। हाँ। तो मेरा परसों वहां जाना हुआ, तो मैं पहुंचा तो मैं बैठा, तब उसके बाद में कुछ देर कथा का श्रवण किया। फिर कौशिक जी महाराज जी ने जो लिस्ट गई होगी या जो किसी ने सूचना दी होगी, उन्होंने वहां से मंच से कहा कि भाई श्री मसूद आलम खान ने शिव भक्तों के लिए, कांवरियों के लिए 37 किलोमीटर सड़क की मरम्मत अपने निजी पैसे से कराई है। हम उनका धन्यवाद देते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो इसलिए इस तरह के काम हम करते रहे हैं और हमारा उद्देश्य ही भाईचारा, सद्भाव को बढ़ाना है। और मैं अब कह लूँ या इस मंडल में या इस प्रदेश के में पूर्वी उत्तर प्रदेश में कह लीजिए, तो मैं हमेशा एक हमारी जो विचार रही है, हिंदू मुस्लिम का हम सेतु बनने का काम करते हैं, है ना। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी महापुरुषों का, सभी धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं। हम बेशक हम मुसलमान हैं, हमारा मजहब भी कहता है कि आप सभी धर्मों का सम्मान कीजिए, सभी धर्म गुरुओं का सम्मान कीजिए, है ना। तो जाहिर सी बात यह है कि हमारा मजहब भी इसकी अलाउ करता है। किसी की अच्छी, उसमें क्या है कि किसी की कोई भी अच्छी बातें कोई कहे, जो भी कोई अच्छी बातें कहे उसे हमें आपको अपना लेना है, वो कोई कहे। अच्छा सर, जैसे कि बीजेपी अक्सर कहती रहती है कि मुस्लिम तो हिंदू का विरोधी, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उस कथा में जाकर लोगों को ये भी संदेश दिया कि अगर हम आपस में मिलके रहेंगे और एक दूसरे के अगर साथ बैठेंगे तो उससे कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। देखिए हिंदू मुसलमान की जो आग लगाई हुई भाजपा की, आप बताइए मुसलमान कहाँ विरोधी है? आप मीडिया में आप एक बताइए कि कोई मुसलमान, मैं इतने बड़े बड़े काम करता हूँ, मैंने 37 किलोमीटर का रास्ता हिंदू भाइयों के लिए बनवा दिया कजरी तीज में 2011 में, इतना लंबा। सारे मुसलमान भाइयों ने हमारी सराहना की, किसी एक भाई ने मुझसे नहीं कहा सोशल मीडिया या मिल करके कहीं मसूद भाई आपने गलत किया। हम हर ईद में, ईद से पहले जहां मुसलमान भाइयों के लिए त्योहार में उनकी मदद करते हैं, वहां होली और दिवाली में भी उससे पहले तमाम गरीब हिंदू परिवारों को हम उनको कपड़े, मिठाइयां उनको उपहार देते हैं, है ना। हम उनको उपहार देते हैं, उनकी मदद करते हैं। कजरी तीज में एक पंडाल लगाते हैं 18 साल से, प्रेम का पंडाल, पूरे प्रदेश में सावन महीने में और कजरी तीज के दिन
हमारा हिंदू भाई पुण्य के लिए पंडाल लगाता है, लेकिन हमारा एक पंडाल 18 साल से लगता है प्रेम के लिए। वहां पर हम लोगों से फल बांटते हैं और एक प्रेम का संदेश देते हैं। सभी मुसलमान भाई हमारी सराहना करते हैं। तो ये आग लगाने का काम सिर्फ भाजपा का है, हिंदू मुसलमान सब साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, जैसे कि कुछ दिन पहले नंदनी नगर में राष्ट्र कथा हुआ था, वहां पे आप नहीं गए थे, तो क्या वहां पे आपको इनविटेशन कार्ड नहीं मिला था? नहीं, इनविटेशन कार्ड मुझे मिला था, और जाहिर सी बात यह है कि यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे डॉक्टर राजेश पांडे ने आमंत्रित किया, तो मैं इसलिए आ गया था। तो वहां पे एक पार्टी की वजह से आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने क्या कहा कि बेटा एक गोंडा में था, और डॉक्टर राजेश पांडे जी ने मुझसे ये कहा कि मसूद साहब जो है कथा में मुझे मालूम था, वो न बुलाते तभी मैं भंडारे के दिन जाना था। हम सोच रहे थे भंडारे दिन हम जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपकी इमेज और आपकी छवि, आपकी पहचान इस जिले में हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एक गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देने के लिए है, और आप हमेशा हर जगह जाते हैं। तो हमने कहा नहीं, हम आएंगे पंडित जी, हम तो वैसे भी किसी दिन आ जाते, आखिरी दिन आ जाते। तो इसलिए मैं उस कथा में मैं यहाँ पहुंचा। तो सर नेताजी के यहाँ से भी आपको इनविटेशन, जैसा कि आप कह रहे हो कि मिला, उसके बाद आप नहीं गए? नहीं, इनविटेशन मिला, मुझसे कहा नहीं किसी ने मुझसे। अच्छा, किसी ने आपसे कहा? जैसे यहाँ पर पांडे जी ने स्वयं से कहा, वो कथा के आयोजक थे। हाँ। है ना, तो एक कोई लाके दे दिया होगा, उनके यहाँ लाखों कार्ड बटे। भाई माननीय सांसद जी के यहाँ लाखों कार्ड बटे, तो ये कार्ड हमारे यहाँ भी आया। ठीक है ना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पांडे जी ने स्वयं से मुझे आमंत्रित किया, तो मैं यहाँ गया। और अगर वहां से भी नेताजी का कॉल आया होता तो आप वहां भी जाते? क्यों नहीं, जाने में क्या दिक्कत थी भाई, चला जाता। भाई अगर कोई इसमें अच्छी बात सुनने के लिए, हमने क्या कहा कि अगर अच्छी बात कोई कह रहा है तो उसको सुन लेने चाहिए, सारी बातों को सुन लेनी चाहिए, जिसमें अच्छी लगे उसे अपने जीवन में उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए।